दान पात्र टूटे आते हैं, उनकी जांच कराते दान पात्र किसके हाथ से टूटा। और अभी तक जो बच्चे थे साथ में उनकी भी कोई पूछताछ नहीं हुई। तो पुलिस क्या काम करे अपनी जगह? मामला ये जो है दबाने की कोशिश करे पुलिस, जो ये मामला है दबाने की कोशिश करे। अभी तक उन बच्चों की भी जांच नहीं हुई, क्या करे पुलिस? पुलिस के सामने कूदा, बता रही पुलिस हमारे सामने कूदा, तो पुलिस क्या कर पाई? एक बच्चे को नहीं पकड़ पाते, पुलिस ने क्या कर पाया? संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा के पटल से केवल झूठ और झूठ बोला, और जिस तरह से इनका अहंकार दिख रहा था, जिस तरीके से ये बातें कर रहे थे, वो बता रहा था कि इनके अंदर अहंकार जो है कितना है, इनके सर चढ़कर बोल रहा है अब, क्योंकि गलतियां ये करते जा रहे हैं और क्योंकि ये संघीय इसलिए बचते जा रहे हैं। मगर केदार भंडारी के पिता के कुछ जवाब भी हैं और कुछ सवाल भी हैं, इन्हें सुनाऊंगी तो जरूर, लेकिन ये तो बताइए कि आप एक संसदीय कार्य मंत्री होकर आपको पता नहीं चलता कि आपसे विपक्ष के नेता ने पूछा कि एफआईआर दर्ज हुई क्या? एफआईआर दर्ज हुई क्या? क्योंकि आपने तो उसे चोर बताया था, तो चोरी की एफआईआर दर्ज हुई क्या? और आपने कहा कि नहीं, 156(3) की एफआईआर जो है वो दर्ज हुई। हाँ, वो तो लक्ष्मण भंडारी की कंप्लेंट पे हुई, मगर ये पूछा जा रहा है आपसे, और जवाब दीजिए प्रेमचंद अग्रवाल जी, अगर जवाब है कोई। इलीगल डिटेंशन में जिस लड़के को रखा था, जो धाराएं आप बता रहे थे वो इलीगल डिटेंशन की धाराएं थी। 302 की धारा क्यों नहीं लगी पुलिस वालों के खिलाफ? पुलिस वालों को भी बचाएंगे, यही कर रहे हैं आप। सच्चाई ये है कि एक गरीब परिवार का बच्चा आज दुनिया में नहीं है। उत्तराखंड के आप जरूर होंगे, लेकिन आप उत्तराखंडी तो बिल्कुल नहीं है। अपने आप को उत्तराखंड के आंदोलनकारियों की गिनती में गिनना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप अगर आज उत्तराखंड के बच्चे के लिए चिंता नहीं कर सकते तो आप उत्तराखंडी होने के लायक नहीं। माननीय अध्यक्षा जी, माननीय प्रीतम सिंह जी ने एक बहुत गंभीर विषय यहाँ पे केदार सिंह भंडारी प्रकरण जो आपने दिया था कि दिनांक 22/8/2022 से संबंधित था, जो टिहरी गढ़वाल के थाना मुनिकीरेती पुलिस द्वारा रात्रि गश्त के दौरान केदार सिंह भंडारी पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह निवासी ग्राम चुनेट पोस्ट धौतरी जिला उत्तरकाशी को संदिग्धता के आधार पर देखा गया, जिसके पास एक बैग में कुछ संदिग्ध पैसे थे। उसके द्वारा बताया गया कि मैंने यह पैसा परमार्थ आश्रम के दान पत्र को तोड़कर चोरी किए हैं। माननीय अध्यक्षा जी, जिससे उसको थाना लक्ष्मण झूला भेजा गया। उक्त लड़के को जांच व पूछताछ हेतु थाना लक्ष्मण झूला के बैरक में बैठाया गया, जो चकमा देकर भाग गया। पुलिस कर्मियों द्वारा लक्ष्मण झूला पुलिस पुल के पास पहुंचने पर देखा कि वह लड़का लक्ष्मण झूला पुल की रेलिंग पर चढ़ रहा है, जिसके द्वारा पुलिस कर्मचारियों व आसपास के लोगों द्वारा रोकने का प्रयास भी किया गया, लेकिन जैसे प्रयास किया गया उसी बीच में वो नदी में कूद गया। थाना पुलिस, जल पुलिस व एसडीआरएफ के द्वारा लगातार केदार भंडारी की तलाश की गई, किंतु उसका पता नहीं चला। इस लापरवाही में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक को तत्काल हटाकर लाइन हाजिर किया गया। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक व हेड मोहरिर को दोषी पाते हुए परिनिंदा लेख से दंडित भी किया गया। माननीय अध्यक्षा जी, लक्ष्मण सिंह भंडारी के प्रार्थना पत्र पर माननीय न्यायालय के धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के आदेश पर दिनांक 3/11/2022 को थाना लक्ष्मण झूला पर मुकदमा अपराध संख्या 34/2022 धारा 342, 365 भारतीय दंड संहिता का अभियोग पंजीकृत किया गया है, और इस अभियोग की प्रारंभिक विवेचना क्षेत्राधिकारी श्रीनगर जनपद पौड़ी गढ़वाल को सुपुर्द कर दी गई है। अभियोग में पुलिस कार्मिक नामजद होने के कारण विवेचना जनपद पौड़ी गढ़वाल से जनपद देहरादून के क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश को सुपुर्द की गई है, जिसकी निष्पक्ष विवेचना संपादित की जा रही है। माननीय मंत्री जी, केदार भंडारी मामले में अगर चोरी का आरोप है तो कोई एफआईआर दर्ज की गई? इसमें मैंने बताया आपको कि लक्ष्मण सिंह भंडारी के प्रार्थना पत्र पर माननीय न्यायालय के धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के आदेश पर दिनांक 3/11/2022 को थाना लक्ष्मण झूला पर मुकदमा अपराध संख्या 34/2022 धारा 342, 365 भारतीय दंड संहिता का अभियोग पंजीकृत किया गया है। और सुनिए कि क्या कह रहे हैं लक्ष्मण भंडारी, जो पिता है केदार भंडारी के, जो आपकी बातों को सुनकर आहत हुए हैं और आप पर सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं आपसे कुछ सवाल। सुनिए उनकी बात। केदार भंडारी के मामले में 3 माह हो गए, अभी तक पुलिस ने कुछ जांच नहीं कर पाई। जो बच्चे थे साथ में
उनकी अभी तक पूछताछ नहीं कर पाई। अब बोला कि ये लक्ष्मण झूला पुल से केदार भंडारी कूदा, जाली पे चढ़ा, तो ये पुल तो बंद था, तो कहाँ से वो जाली पे चढ़ा? दिखाई नहीं वो सीसी फुटेज। फिर ये भी है कि जब कूदता हुआ देखा, कौन सी टीम लगाई उन्होंने बताइए, वो कौन गोताखोर लगाए बताए, उनको फोटो भेजे कि हमारे गोताखोर, किस टीम को उन्होंने सूचना दी, कौन सी जल पुलिस उसने सूचना दी, जल पुलिस लगाई? ये सारी झूठ बात है। इसलिए इन्होंने किसी को सूचना नहीं दी, किसी टीम को सूचना नहीं दी, और पता नहीं जिन्होंने कस्टडी में मार के डाला होगा, ये भी हो सकता। ये सारी झूठ एक बात है। और दान पात्र तोड़ा है कि बताए नहीं, वो जांच भी लाई उस दान पात्र को, वो पता लग जाएगा फिर से किसने तोड़ा, किस चीज़ तोड़ा। ये सारी झूठ बात है। अभी तक पुलिस क्या करे? ये सारे जो है, जो साक्ष्य है सबको मिटा रही पुलिस। सीसीटीवी फुटेज हो चाहे कुछ हो, सारे मिटाने के चक्कर में। जांच की क्या जरूरत है इसमें? ये तो मौखिक में बोल देते बच्चे, सारे बच्चे जो मौखिक में बोलते बच्चे, वो लिखने उनके बयान लेने को भी तैयार नहीं हुए कोई अधिकारी। सारे अधिकारी वहाँ पे ये सबूत मिटाने के चक्कर में। क्या जांच करेगी पुलिस? तो कब तक करेगी जांच? अगर कोई गरीब आदमी होता तो पुलिस तुरंत उठा के ले जाती। जब अपने आप ये पुलिस इन बोले तो ये सारे चुप हो रहे थे इस कारण। प्रेमचंद अग्रवाल जी, आपने क्या कहा? आपने जो बताया एफआईआर के बारे में, आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चे को अगर इलीगल डिटेंशन में रखा तो आप बता देते। पूछा गया कि क्या एफआईआर दर्ज हुई चोरी की, आपने कहा 156 की। आपको समझ में नहीं आया, या आपको समझने में कष्ट होता है, या आप समझना नहीं चाह रहे थे? पौड़ी के तत्कालीन एसएसपी ने कहा था कि परमार्थ निकेतन के मौखिक कंप्लेंट पर उस लड़के को उठाया गया। अब आपको जो रिपोर्ट दी है आपके डीजीपी ने दी ना, जिसको आपने अपने गले से बांध के रखा है, और उत्तराखंड की जनता आज इसको भुगत रही है क्योंकि आपने उसे अपने गले से बांध के रखना है। और सच्चाई ये है कि पौड़ी के तत्कालीन एसएसपी ने कहा था कि लड़के को परमार्थ निकेतन के कंप्लेंट पर मौखिक पकड़ा गया, और आपने ये कहा कि लड़का पकड़ा गया क्योंकि संदिग्ध था। उसके बाद पुलिस को उसने बताया कि परमार्थ निकेतन के गले में से उसने चोरी करी थी। अरे कुछ तो शर्म कर लो। जो आपकी पुलिस पहले कह रही है उसी को झुठला दिया, या डीजीपी जो बना के नोट देगा केवल वो बताओगे? झूठे हैं आप, और झूठी है आपकी पुलिस, और झूठी है आपकी सरकार। अब आप सुनिए कि केदार भंडारी के पिता लक्ष्मण भंडारी जब देहरादून आए तो आपने जहमत उठाई जाकर मिलने की। अरे वोटों के लिए नहीं चुना जाता आपको चुना जाता है काम के लिए। जब आप लोगों के घर में जाते हैं ना वोट के लिए भीख मांगते हुए, तो भिखारियों की तरह आप जाते हैं, मगर सेवक होने का वादा करके आते हैं। मगर आप सेवक नहीं, आज भी भिखारी है, भिखारी। क्योंकि एक भिखारी ही होता है जो भीख मांगकर केवल उस भीख को खाने के लिए बैठ जाता है। सेवक नहीं बन पाए। भीख मांगी थी, भिक्षा नहीं मांगी। मांगा था अगर हमने तो इस राज्य में एक ढंग की व्यवस्था मांगी थी, अगर जनता ने तो एक सही पुलिस व्यवस्था, एक सही प्रशासन, एक अच्छा शासन, जिनमें से कुछ भी आप लोग नहीं दे पाए। कानून और व्यवस्था ध्वस्त है उत्तराखंड में। और ये तो मांग है मेरी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से कि अब उत्तराखंड में क्योंकि ऐसी सरकार है जो कानून व्यवस्था नहीं बना सकती, यहाँ पर गवर्नर्स रूल लगना चाहिए तुरंत और जल्द ही।